नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई स्टोरी के साथ। आज भी मैं इस पूरी इंग्लिश कहानी को हिंदी में करके ट्रांसलेट आपको बताऊंगा। तो इस कहानी से आपको बहुत सारे ग्रामर के जो स्ट्रक्चर सीखने को मिलेंगे, टेंसेस सीखने को मिलेंगे, साथ ही साथ वर्ड के मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल का नाम है द ट्रूली लर्न। तो ट्रूली मतलब वास्तव में, लर्न का मतलब है सीखा हुआ, तो वास्तव में सीखा हुआ। शुरू करते हैं फर्स्ट पैरा। एम्परर अकबर आस्क्ड बीरबल। एम्परर का मतलब है सम्राट, तो सम्राट अकबर ने आस्क्ड पूछा, कहा बीरबल को, वी हैव टॉक्ड सो मच अबाउट फूल्स एंड लर्न मैन। वी हैव टॉक्ड, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो वी हैव टॉक्ड सो मच, हमने बहुत बात की है, अबाउट के बारे में, फूल्स एंड लर्न मैन। फूल्स का मतलब है दोस्तों मूर्ख आदमी जो, या मूर्ख लोग है जो, एंड लर्न मैन, लर्न का मैन का मतलब है विद्वान लोग जो जानकार बहुत हो, उसकी बात है। बीरबल टेल मी सीरियसली, तो ये राजा अकबर बोल रहे हैं और बीरबल से कह रहे हैं कि बीरबल टेल मी सीरियसली, बीरबल मुझे बताओ सीरियसली गंभीरता से, व्हाट इज द रियल डिफरेंस बिटवीन फूल्स एंड वाइज पीपल। व्हाट इज द रियल डिफरेंस, तो वास्तव में, व्हाट इज द रियल डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब है दोस्तों अंतर, तो व्हाट इज द रियल डिफरेंस मतलब वास्तव में अंतर क्या है, बिटवीन के बीच में, फूल्स मूर्ख लोग, एंड वाइज पीपल और बुद्धिमान लोगों के बीच में। एंड बीरबल नो जोक्स दिस टाइम, और बीरबल इस बार कोई भी मजाक नहीं। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, इट इज़ वेरी सिंपल, तो यह बहुत ही आसान है। आई कैन ईजीली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ फूल एंड अ वाइज मैन। तो बीरबल ने कहा कि यह बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। आई कैन ईजीली, मैं आसानी से, एक्सप्लेन समझा सकता हूँ, द डिफरेंस अंतर, बिटवीन अ फूल एंड अ वाइज मैन, बुद्धिमान लोग और मूर्ख के बीच में, आसानी से मैं इसका अंतर समझा सकता हूँ। बीरबल एडिड, बीरबल ने कहा, द रियल टेस्ट ऑफ द फैक्ट, द रियल टेस्ट ऑफ द फैक्ट, इस बात की अगली परीक्षा, टेस्ट का मतलब दोस्तों परीक्षा, तो इस बात की असली परीक्षा, वेदर अ मैन इज वाइज और फुलिश, तो इंसान बुद्धिमान है या मूर्ख है, कम्स व्हेन अ पर्सन इज फेस्ड विथ सम प्रॉब्लम इन लाइफ। कम्स मतलब आती है, when a person is faced with some problem in life, तो इंसान के जीवन में कोई समस्या आती है या वो समस्या का सामना करता है। फेस मतलब सामना करना, तो ये जब इंसान के जीवन में कोई समस्या आती है तब पता चलता है कि ये इंसान जो है वो वाइज बुद्धिमान है या फूल या मूर्ख है, ऐसा पता चलता है। अकबर सेड, राजा अकबर ने कहा, एक्सप्लेन इन डिटेल बीरबल। एक्सप्लेन मतलब समझाना, इन डिटेल, डिटेल मतलब विस्तार से, तो मुझे विस्तार से समझाए, मुझे विस्तार से बताए, ऐसा राजा अकबर ने कहा। बीरबल देन एक्सप्लेन्ड, तो फिर बीरबल ने समझाया, A wise man will not lose his composure
when there is a problem, a wise man, एक बुद्धिमान व्यक्ति will not lose his composure, composure का मतलब है धैर्य, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति अपना धैर्य नहीं खोता when there is a problem, जब भी कोई समस्या आती है तब। he will think and work out, तो वह सोचेगा और वर्कआउट का मतलब है दोस्तों काम करेगा। द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, द बेस्ट पॉसिबल मतलब संभव सर्वोत्तम, सॉल्यूशन संभव, उसका सॉल्यूशन का मतलब समाधान, तो वह सोचेगा कि उसका सर्वोत्तम समाधान क्या है। टू टाइड ओवर द प्रॉब्लम, टाइड ओवर का मतलब है दोस्तों निपटना, तो सॉल्यूशन से प्रॉब्लम से निपटने के लिए वो बेहतर से बेहतर वो संभव इतने सोचेगा, अच्छे से सोचेगा। तो वह समस्या से निपटने के लिए सर्वोत्तम संभव समाधान के बारे में सोचेगा और वर्कआउट काम करेगा। He will accomplish this without causing much trouble to himself or others. He will accomplish का दोस्तों मतलब है पूरा करेगा, तो वह पूरा करेगा विदाउट कॉजिंग, विदाउट मतलब के बिना, कॉजिंग का मतलब है परेशानी, तो ज़्यादा परेशानी पहुँचाए बिना, मच का मतलब है ज़्यादा, तो वह पूरा करेगा ज़्यादा परेशानी पहुँचाए बिना। ट्रबल का मतलब है परीक्षा। टू हिमसेल्फ खुद को और अदर्स और दूसरों को, तो वह खुद को या दूसरों को ज़्यादा परेशानी पहुँचाए बिना इसे पूरा करेगा। अकबर आस्ट, अकबर ने पूछा, एंड अ फुलिश मैन, तो ये अकबर ने क्वेश्चन किया कि एक मूर्ख आदमी के बारे में क्या, वह क्या करेगा, ऐसा अकबर ने बीरबल से क्वेश्चन किया है। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, इन टाइम्स व्हेन देयर इज अ डिफिकल्टी, इन टाइम्स का मतलब है ऐसे समय में, व्हेन देयर इज अ डिफिकल्टी का मतलब है कठिनाई परेशानी, तो ऐसे समय में जब कोई कठिनाई हो, अ फुलिश मैन वुड नॉट ओनली बी अनेबल टू गेट रीड ऑफ द प्रॉब्लम बट कुड ऑल्सो मेक मैटर्स वर्स, तो अ फुलिश मैन एक मूर्ख व्यक्ति, वुड नॉट न होगा, ओनली बी अनेबल टू गेट रीड ऑफ द प्रॉब्लम। ओनली बी अनेबल का मतलब सक्षम नहीं होना, टू गेट रीड ऑफ का मतलब है छुटकारा पाना, ऑफ द प्रॉब्लम समस्या का छुटकारा पाने में। तो बीरबल ने कहा कि एक मूर्ख व्यक्ति न केवल समस्या से छुटकारा पाने में असमर्थ होगा, अनेबल होगा, बट लेकिन कुड ऑल्सो मेक मैटर्स वर्स, तो बट बल्कि कुड ऑल्सो मेक बना सकता है, मैटर्स का मतलब है मामले, वर्स का मतलब है बदतर, तो ऐसे मामलों में एक जो फुलिश मैन है, मूर्ख व्यक्ति है, वो क्या कर सकता है, वो परिस्थिति को और भी, मामले को और भी वर्स बिगाड़ सकता है, बदतर बना सकता है। बीरबल वेंट ऑन का मतलब है दोस्तों आगे कहना, तो बीरबल ने आगे कहा, और इफ द मैन इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द प्रॉब्लम देन ही इज अ फूल, तो और इफ द मैन अगर आदमी इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग मदद करने के
बजाय, इंस्टेड का मतलब है बजाय उसके, तो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग मदद करने के बजाय फर्दर कॉम्प्लिकेट्स, कॉम्प्लिकेट्स का दोस्तों मतलब है उलझा देना, आप बोल सकते हैं उलझा देना, तो फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द प्रॉब्लम, तो समस्या को और उलझा दे, देन ही इज अ फूल, तो वह मूर्ख है। तो बीरबल ने आगे कहा कि अगर आदमी मदद करने के बजाय समस्या को और उलझा दे तो वह मूर्ख है। अकबर सेड, अकबर ने कहा या अकबर बोले, यू आर राइट बीरबल, आप सही कह रहे हो बीरबल। बीरबल आस्क्ड, इज दिस द आंसर यू एक्सपेक्टेड योर मजेस्टी, तो बीरबल ने पूछा, इज दिस द आंसर, क्या आपको यही उत्तर, क्या आपको यही जवाब, यू एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड का मतलब है दोस्तों अपेक्षित, अपेक्षा करना, तो बीरबल ने पूछा कि क्या आपको यही आंसर, यही जवाब मेरे से एक्सपेक्ट करते थे आप, अपेक्षित था, योर मजेस्टी महाराज, ऐसा बीरबल ने पूछा अकबर राजा से। अकबर सेड, तो अकबर ने कहा, नो नहीं, आई थॉट दैट यू वुड से दैट अ पर्सन हु हैज़ स्टडीड वेल वुड बी वाइज, तो अकबर ने कहा कि नो नहीं, आई थॉट दैट, मैंने सोचा कि दैट यू वुड से, आप कहेंगे कि दैट अ पर्सन हु हैज़ स्टडीड वेल, तो ये दोस्तों देख सकते हैं अ पर्सन के बाद जो ये हु है, हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउंस है, तो इस पर्सन के बारे में वो कुछ बता रहा है। तो बीरबल ने राजा को आंसर करते हुए ये कहा कि अकबर ने राजा को बताते हुए कहा कि मुझे लगा कि आप ये कहेंगे कि जो अ पर्सन हु हैज़ स्टडीड वेल, जिस आदमी ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, वुड बी वाइज, वह जो होगा वो बुद्धिमान होगा, एंड अ फूल वुड बी द वन हु हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी एजुकेशन एट ऑल, एंड अ फूल, फूल का मतलब है मूर्ख, वुड बी होगा, द वन वो एक ही, हु हैज़ नॉट रिसीव्ड जिसने रिसीव्ड प्राप्त नहीं किया हो, एनी एजुकेशन, एजुकेशन स्टडी आप बोल सकते पढ़ाई, तो एट ऑल, तो उसने ऐसा बोला कि जिसने शिक्षा कोई भी प्राप्त नहीं की हो वो मूर्ख होगा। बट वॉट यू से इज़ राइट, बट वॉट यू से, बट जो आप कहते हो, लेकिन जो आप कहते हो, इज़ राइट, ये सच है। अ वाइज मैन वुड ऑलवेज हैव कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ एंड द प्रॉब्लम्स, तो अ वाइज मैन एक बुद्धिमान आदमी, वुड ऑलवेज हमेशा रखेगा, हैव कंट्रोल, तो नियंत्रण, कंट्रोल का मतलब है नियंत्रण, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो अपने आप पे, ओवर हिमसेल्फ खुद के ऊपर एक कंट्रोल रखता है, खुद पर एक नियंत्रण रखता है खुद पर, एंड द प्रॉब्लम्स और समस्याओं के ऊपर, irrespective of the fact whether he has studied well or not, irrespective भले ही चाहे कुछ भी हो, of the fact इस बात की परवाह किए बिना, whether he has studied well or not कि उसने अच्छी पढ़ाई की है या नहीं, तो एक बुद्धिमान आदमी ऑलवेज हमेशा हैव कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ खुद के ऊपर कंट्रोल रखता है, एंड द प्रॉब्लम्स और समस्याओं के ऊपर भी, चाहे भले उसने पढ़ाई जो है की हो अच्छी या नहीं की हो।
A wise man would use his abilities to the best and solve his problems. A wise man, एक बुद्धिमान व्यक्ति, would use his abilities, अपनी क्षमताओं का उपयोग करेगा, to the best, सर्वोत्तम, and solve his problems, और अपनी समस्याओं का समाधान करेगा, and not burden others with his worries. तो burdens का मतलब है अपना बोझ जो कहते हैं, worries का मतलब है चिंता, तो not burden others with his worries, अपनी चिंताओं का बोझ दूसरों पर नहीं डालेगा। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति है वो would use, वो यूज़ करेगा, उपयोग करेगा, his best ability, उसकी सर्वोत्तम जो क्षमताएं है, एंड सॉल्व हिज प्रॉब्लम, और वो अपनी समस्या का निराकरण लाएगा, उसको सॉल्व कर देगा अपनी प्रॉब्लम, एंड नॉट बर्डन अदर्स, और दूसरों के ऊपर अपनी जो चिंता है उसका भार नहीं रखेगा। दोस्तों यहाँ हमारी स्टोरी जो है ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी।